नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज सुबह से ही आपके बीच चर्चा हो रही है। आप सुन रहे हैं गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, उसका एक अपना व्यू है जो आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रवादी मीडिया भी और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए आपको कुछ सच, आप तक कुछ सच पहुंच रहा होगा, उसे भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। बात आज बजट की। अडानी अंबानी का मोदी बजट। कहने का अर्थ यह है कि मेरे दोस्त, मोदी का बजट को अगर 2 लाइन में कहना है तो इसे सार्वजनिक ठगी कहा जा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अब इसकी व्याख्या भी आपके सामने रखेंगे। आपको दूसरे माध्यमों से बजट के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। इस पर टैक्स लगा, उस पर नहीं लगा, इसको फायदा पहुंचा, इसको नहीं पहुंचा, इसको किसको क्या मिला। अगर सीधे सीधे बात पर आए तो नरेंद्र मोदी के बजट में 3 पक्ष है। एक है पूरा देश, आम आदमी, जवान, किसान, पूरा देश। दूसरा पक्ष है अडानी अंबानी। तीसरा पक्ष है नायडू और नीतीश। ये हाईलाइटेड पक्ष हैं। किनको क्या मिला, ये इसी पर चर्चा हो रही है। इसी पर मैं भी अपनी राय आप एकदम सरल शब्दों में बजट के बारे में आपको समझाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। शायद मैं समझा पाऊं या ना समझा पाऊं, लेकिन बताने की कोशिश करूंगा, और एकदम सरल भाषा में, आपकी अपनी हमारी भाषा में। कोई इकोनॉमिक्स या कोई स्टैटिक्स वाला या कोई मीडिया या कोई और समझाता होगा, कहता होगा, बताता होगा, उसका अपना एक तरीका या व्यू होगा। हम आपकी अपनी भाषा में बजट को समझने की कोशिश करेंगे। इस बजट को समझने के लिए बहुत थोड़ा सा समय आपको देना होगा, बस थोड़ा सा, उतने में ही समझ में आ जाएगा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ लाइनें सुनी होंगी, जैसे इस पर टैक्स लगा, उस पर टैक्स लगा, इस पर टैक्स बढ़ा दिया, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। देखिए, ये जो टैक्स लिया जा रहा है, ये अमीरों से लिया जा रहा है, गरीबों से नहीं लिया जा रहा है, इस तरह की बातें। चलिए, चाहे जहां भी, जिस पर भी, जिस तरह से भी, जो भी टैक्स लगाया जाता है, वो सिर्फ आप और हम देते हैं समझने के लिए। जैसे किसी भी सामान पर अगर टैक्स लगता है तो आम आदमी उपभोक्ता होता है, आम आदमी उसे देता है। कलेक्ट कौन करता है? सबसे बड़ी बात, क्या टैक्स अलग से आप बैंक में ले जाकर जमा करते हैं? नहीं। क्या टैक्स को, या जो आपसे जो टैक्स वसूला जाता है, उसे किस माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी सामान को खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, दही खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, खनिज खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, बिजली खरीदते हैं, जो भी आप खरीदते हैं, जो भी सेवाएं आप लेते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। वो टैक्स कलेक्ट कौन करता है? अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपति, क्योंकि सेवा वही दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो टैक्स उनके पास पहुंच रहा है। आप समझ गए? चाहे जितने भी प्रकार के टैक्स आपके सामने रखे जाते हों, चाहे मध्यवर्गीय पे करता हो, अपर वर्गीय पे करता हो, देता हो, आप हम देते हो, चाहे चाय खरीदते हो, सुबह उठ करके बिस्किट खरीदते हो, नाश्ता करते हो, होटल जाते हो, किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा जो भी आप प्राप्त करते हैं सुबह से लेकर शाम तक या रोजमर्रा के जीवन में, वो सारा टैक्स जो देते हैं, वो टैक्स कौन कलेक्ट करता है? अब अगर इसे समझेंगे तो बड़ी साधारण सी भाषा में ये टैक्स पूंजीपति कलेक्ट करते हैं। आज का पूंजीपति कौन है? अडानी और अंबानी। इन दोनों के अलावा तो कोई पूंजीपति बचा नहीं है। अब ये कलेक्ट करते हैं और सरकार को देते हैं, ऐसा आपको लगता होगा। मतलब ये कलेक्ट करते हैं, चाहे आप दुकान पर जाते हैं, साधारण दुकानदार के पास एक बिस्किट खरीदते हैं, उस पर आप टैक्स लगा होता है, वो टैक्स आप पे कर देते हैं, वो टैक्स डायरेक्टली अडानी अंबानी के पास पहुंच जाता है, उस दुकानदार के जरिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर ऐसे होते होते वो अडानी अंबानी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो बनाने वाले अडानी अंबानी हैं। आपको सेवा देने वाले, मान लीजिए आप कोई टीवी चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, देख रहे हैं,
फिल्म देख रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, जो भी जीवन में सब कुछ जो टैक्स आप देते हैं उसे वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली अडानी अंबानी या अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये न आपके सामने रखा होगा या डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया आपको समझाएगा, देखिए इतना टैक्स इन पे लगा, इतना लगा, ये तो आम आदमी नहीं देगा, ये तो गरीब आदमी नहीं। सारा सब कुछ जो कलेक्ट होगा वो अडानियों और अंबानियों के जरिए कलेक्ट होगा, पूंजीपतियों के जरिए। डायरेक्ट टैक्स जैसे सरकार को सीधे चला जाता है, जो बैंकिंग व्यवस्था से जैसे सर्विस में रहते हैं लोग, उनका टैक्स कटता है। सैलरी, खास करके सैलरीज, एम्प्लॉइज जो डायरेक्ट सरकार से पैसे लेते हैं और जो कटता है वो सीधे सरकार थ्रू बैंक सरकार के पास पहुंचता है, उस डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो सामानों पर लगता है वो अडानी अंबानी के जरिए पहुंचता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स सरकार वसूलती है आपसे, किसी भी तरह से, कॉर्पोरेशन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, सरकार सीधे सरकार को जो आप टैक्स कोई भी देता है, जो जाता है, वो एक पैसा सरकार के पास पहुंचता है। लेकिन जो टैक्स इनडायरेक्ट यानी सामानों पर जो टैक्स, और जबकि 70-80% टैक्स वही होता है, तो सामानों के जरिए जो टैक्स वसूला जाता है आपसे, पेट्रोल पर, डीजल पर, खाद्य पर, अनाज पर, सब कुछ वो वाया अडानी अंबानी जैसे लोगों के जरिए ही सरकार तक पहुंचता है। तो यहां तक बात समझ गए? अगर सरकार ने आपको यह बताया या मीडिया ने आपको यह बताया कि टैक्स वसूला जा रहा है, टैक्स बढ़ाया गया, इसमें बढ़ाया गया, उसमें बढ़ाया गया, ये सब पूंजीपति, वो अब अडानी अंबानी के पास जो आपने बिस्किट खरीदा और उसका टैक्स चला गया, अडानी अंबानी तो रोज सरकार से, यानी हमारे आपके जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं या जो अपने बचत के पैसे बैंकों में रखे हुए हैं, उसके जरिए खुद अडानी अंबानी रोज लूट रहे हैं, ले रहे हैं और वापिस भी नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी माफ कर दे रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो टैक्स आप भर रहे हैं, दे रहे हैं, अडानी अंबानियों के जरिए सरकार तक पहुंचना है, सरकार उनसे नहीं ले रही है, माफ कर दे रही है। यानी जो टैक्स आपने दिया वो भी अडानी अंबानी खा गए। यानी जो आपसे टैक्स वसूला जा रहा है वो अडानी अंबानी के लिए वसूला जा रहा है, यानी उनको दिया जा रहा है, उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, उन तक पहुंचाया जा रहा है। यहां से जो डायरेक्ट टैक्स जो सरकार के पास पहुंचता है उसमें से भी लूट खसोट करके अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स सामानों के जरिए जिस पर पे करते हैं, जिसके ओनर, जिसके मालिक अडानी अंबानी हैं, जो आप तक सेवाएं पहुंचाते हैं, जो आप तक सामान पहुंचाते हैं, वो भी अडानी अंबानी के पास पहुंचता है। यानी जो टैक्स आपका, टैक्स में पैसा आप देते हैं, वो सब कुछ अडानी अंबानी लेते हैं और खा जाते हैं, सरकार को भी नहीं देते, सरकार उनसे लेती भी नहीं और माफ कर देती है। आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था बीच में। लोग कहते हैं 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, 20 लाख करोड़ माफ कर दिया। ये सब वही पैसे हैं जो अडानी अंबानी को सरकार तक देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, देना है, नहीं दिए, माफ कर दिए। वही आपका जो टैक्स वो वसूले हैं, वही टैक्स जो आपने एक बिस्किट खरीदा उस पर जो टैक्स दिया, वो पैसा अडानी अंबानी खा गए और नरेंद्र मोदी ने माफ कर लिया। यानी कि जो आपसे भी वसूला जा रहा है वो भी अडानी अंबानी खा रहे हैं, जो अन्य माध्यमों से डायरेक्ट सरकार के पास पहुंच रहा है वो भी नरेंद्र मोदी उठा के अडानी अंबानी को दे रहे हैं। यानी बजट में अगर किसी को मिलने का प्रावधान है तो सिर्फ अडानी अंबानी को, और देने का, लेने का प्रावधान है तो हमसे, आपसे, देश से, आम जनता से। बजट के इस भाग को तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इतनी छोटी सी बात अगर बजट में आप समझ गए होंगे तो मैं आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, बहुत कम शब्दों में एक बार और, कि जहां भी जो भी सेवा या सामान आप प्राप्त करते हैं, आम आदमी, पूरे देश की 140 करोड़ जनता प्राप्त करती है। इवन अडानी अंबानी भी जब बिस्किट खरीदते हैं तब वही टैक्स देते हैं जो हम आप देते हैं, और वो टैक्स इनडायरेक्टली अडानी अंबानी के पास पहुंचता है, डायरेक्टली अडानी अंबानी के पास पहुंचता है। वो सरकार के पास पहुंचना चाहिए, जो नहीं पहुंचता है, जिसे नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्रों को माफ कर देते हैं। राइट, यानी आपके द्वारा वसूला गया सारा पैसा अडानी अंबानी खा गए और नरेंद्र मोदी ने खिला दिया। अब जो सैलरी एम्प्लॉइज हैं, जो डायरेक्ट कंपनियों से टैक्स, जो इनकम टैक्स के रूप में जो सरकार को सीधे जाता है थ्रू बैंक, उस टैक्स, मतलब उस पैसे में से भी अडानी अंबानी को दे दिया जाता है। अब आप सोचिए कि जो अडानी अंबानी से वसूलना है वो पैसे आते, और जो आप दे रहे हैं, कुछ जो लोग, आम जनता डायरेक्ट टैक्स दे रही है, वो दोनों मिलाकर के, अगर दोनों मिलाकर खर्च करना चाहिए आम आदमी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी खर्च करते हैं अडानी अंबानी पर। अब अगर आम आदमी पर खर्च करें
नरेंद्र मोदी, तो किसानों के कर्ज माफ हो सकते हैं, आपको सुविधाएं दी जा सकती है, आपको सारी सुविधाएं फ्री में भी मिल सकती हैं, क्योंकि टैक्स आपका है, क्योंकि पैसा फ्री नहीं है, वो आपका ही टैक्स है, आपका ही पैसा है। आपने बिस्कुट खरीदा तो दिया, आपने पेन खरीदा तो दिया, आपने ज्वेलरी खरीदी तो दिया, आपने जो भी खरीदा सब पे जो दिया है वही पैसा है जो सरकार के पास पहुंचना चाहिए, वो अडानी अंबानी खा ले जा रहे हैं, या जो सरकार के पास भी पहुंच रहा है वो भी अडानी अंबानी को दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो घूम फिर करके आपकी सेवा के लिए, आपकी जरूरत के लिए सरकार को खर्च करना चाहिए, वो नहीं करती, अडानी अंबानियों को दे देती। इसीलिए अडानी अंबानी दूसरे तीसरे नंबर के धनी हैं। आपके सारे संस्थान खरीद ले रहे हैं, आपको खरीद ले रहे हैं, आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, खरीद ले रहे हैं। रेलवे खरीद लिया, रेलवे ले लिया, पोर्ट ले लिया, एयरपोर्ट ले लिया, कंपनियां ले ली, बिजली ले ली, पानी ले ली, आपकी जमीन पर हाथ डालकर बैठे हैं, सब कुछ आपका लेना चाहते हैं, और उसी पैसे से जो आप टैक्स के रूप में देते हैं, और मोदी जैसे दलालों के जरिए, दलालों का इस्तेमाल करके। बजट का एक चैप्टर आपके सामने है, खुली किताब की तरह, समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मतलब एक छोटे से बच्चे, तीसरी चौथी क्लास के पढ़ने वाले बच्चे से लेकर देश का इकोनॉमिक्स भी इस बात को समझ सकता है। समझता है ना बोले वो अलग बात है, मैंने जो कहा इट्स फैक्ट, यही सत्य है। इसे आप चाहे किसी भी भाषा में, किसी भी मुंह से आप सुन लीजिए, उसका अपना अलग तरीका होगा बोलने का, कहने का, बताने का, इतना इसमें, उतना उसमें, इतना ऐसे, इतना वैसे, चाहे जिस तरह से भी समझाए, बात यही है सीधी सी। यानी सब कुछ आप देते हैं, खिलाया जाता है अडानी अंबानी को, और आपको जो मिलना चाहिए वो कुछ नहीं मिलता यहां। इसीलिए मैंने कहा कि अडानी अंबानी का मोदी बजट सार्वजनिक ठगी है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर राहुल गांधी ने भी बोला है, कहा है कि ये नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बचाओ या कुर्सी बचाओ बजट है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहां जो ये समझ रहे हैं कि नीतीश और नायडू, यानी आंध्रा और बिहार को कुछ ज्यादा मिल गया, या मिल रहा है, या मिलेगा, मतलब ऐसा जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। जो आपके सामने रख रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं बात को, उसे आपको समझाता हूं। अब अडानी अंबानी के साथ अब आपको कहने का मतलब, जो भी किया नरेंद्र मोदी ने इस बजट में, जो भी मिलेगा, जो भी आएगा, सब कुछ अडानी अंबानी के लिए है, यानी यह बजट अडानी अंबानी का ही है। इसीलिए मैंने लिखा है अडानी अंबानी का मोदी बजट। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं, नीतीश और नायडू को वाले पक्ष पे, कि क्या आंध्रा और बिहार को कुछ मिला, या ज्यादा मिला, या खुश हो गए। नीतीश खुश हो सकते हैं, वो तो मजबूर है खुश होने के लिए, यानी मारकर उन्हें हंसाया जा रहा है। मारा कैसे गया? आज ही या कल, मतलब यह स्पष्ट कह दिया गया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा। यह जूता था, नरेंद्र मोदी का जूता नीतीश कुमार के मुंह पे मारा गया। निकाल करके नरेंद्र मोदी अपना जूता नीतीश कुमार के मुंह पे ठोक दिया। अब खिसियानी हंसी हंसेंगे नहीं तो करेंगे क्या? लेकिन अब आते हैं बात कि जो लोग समझ रहे हैं कि बिहार को ज्यादा, बिहार और आंध्रा का ज्यादा ख्याल रखा गया है, उनको ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं, उनको ज्यादा बजट दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बजट के इस पार्ट को समझिए। बजट में जो प्रावधान रखा जाता है वो एक वादा होता है, नरेंद्र मोदी का वादा, यानी एक वादा होता है। भाई आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने बोली लगा करके, जैसे एक थर्ड ग्रेड बोली किसी की नीलामी लगती है, उस तरह से बात करके इतना दूं कि इतना दूं, इतना दूं करते 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 आपको 1 लाख 1.5 लाख करोड़ देने का वादा करके आ गए थे। 1.5 रुपया भी नहीं मिला। ठीक, अब उसी तरह से ये बजट भी, जिसे ये लगता है कि बजट में आंध्रा और बिहार को ज्यादा मिलेगा, या उनको सुविधा मिल गई, या नीतीश कुमार जबरदस्ती खिसियानी हंसी हंस रहे हैं, या अपनी झेप मिटा रहे हैं, अपनी मतलब रो नहीं पा रहे हैं, जूते खाकर चुप हैं, उसको समझिए। बजट में जो कहा गया कि ये आपको मिलेगा, ये आंध्रा को मिलेगा, ये बिहार को मिलेगा, ये तो कहा गया है, मिला क्या? और मोदी का कहना, यानी मोदी ने कहा, मोदी ने वादा किया, बजट में एक प्रावधान, बजट में लो जी ये पकड़ लो, तुम ये पकड़ लो, ऐसा नहीं है। जैसे अडानी अंबानी को सब कुछ दे दिया, लूटो खाओ और रख लो, ऐसे
आंध्रा और बिहार को नहीं मिला, नहीं दिया, वादा किया भाई इतना आपको इसलिए देंगे, इतना इसलिए देंगे, इतना इसलिए देंगे। यानी अब अगर मान लीजिए कि बिहार की वो मांग जो बिहार के आम जनता की मांग है, स्पेशल स्टेटस का दर्जा, जब स्पेशल स्टेटस का दर्जा अगर किसी राज्य को मिलता है तो वो उसकी संवैधानिक मांग होती है, माने उसे पूरा ही करना होता है। माने उसकी संविधान के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस मिले हुए राज्य को जो सुविधाएं मिलती है वो मिलनी ही मिलनी है। वो कहने का मतलब मिला ही मिला। लेकिन बजट में प्रावधान करके ये वादा वो वादा वो वादा, ये तो वादा है। कहने का मतलब अब यहां कि अगर आंध्रा या अगर बिहार या किसी प्रदेश को, यानी अभी बिहार की बात चल रही है, अगर नरेंद्र मोदी कुछ देना चाहते, देना होता तो जो पुरानी मांग है, जो शुरू से नीतीश कुमार मांगते रहे हैं, अब इस समय खिसियानी बिल्ली की तरह हंस लें, कोई मतलब नहीं है। बेशर्मों की तरह उनके मोदी के चरणों में पड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच क्या है कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा अगर बिहार को मिलता तो उसको फायदा होता, संवैधानिक फायदा होता, संवैधानिक प्रावधान होता है जो उसे मिलना ही मिलना है, वो मिलेगा ही मिलेगा, जो एक किसी स्पेशल स्टेटस मिले राज्य को मिलता है। लेकिन यहां बजट में जो कहा जाता है कि ये देंगे वो देंगे, वो मोदी के उसी वादे की तरह है जो बोली लगाकर 1.5 लाख करोड़ आपको दे रहे, 1.25 लाख करोड़ समथिंग कुछ दे रहे थे, आज तक नहीं मिला, उसी तरह है। अब बजट में कह दिया इतना आपको मिलेगा, उतना आपको मिलेगा, उतना आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जाने। वो मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं, ये आप भी जानते हैं। मोदी झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। तो अगर मोदी ने वादा किया, मोदी ने कहा कि ये मिलेगा, यानी झूठ, यानी नहीं मिलेगा, यानी सार्वजनिक ठगी, यानी नरेंद्र मोदी ने नीतीश और नायडू को भी ठगा है वादा करके। वादा एक ठगी होता है। एक सच्चा आदमी जब वादा करता है उसे वादा आप मान सकते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा ठग, यानी नरेंद्र मोदी जैसा झूठा आदमी, जो जिस किसी से भी, मैं नहीं समझता कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, इवन भगवान को, इवन ईश्वर को, इवन किसी को आज तक नरेंद्र मोदी ने वादा करके उसे पूरा किया है। आप मुझे बताइएगा, नहीं। यानी नीतीश और नायडू को भी जो वादा कर दिया बजट में, वो सब झूठ, यानी वादा है, पूरा करने के लिए नहीं है। यानी नीतीश और नायडू को भी ठग दिया पूरे देश के साथ। पूरा देश जहां खड़ा है खाली हाथ, वहीं नीतीश और नायडू भी खड़े हैं। जो इसे समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए यह बात है कि जहां पूरा देश खाली हाथ खड़ा है, पूरे देश को लूटकर अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, इस बजट में भी पूरे देश को लूटकर अडानी अंबानी को देने का प्रावधान नरेंद्र मोदी ने बनाया है। अगर इस बजट में किसी को कुछ मिला है तो सिर्फ अडानी अंबानी को मिला है, बाकी सबसे लिया है, लेंगे। बाकी अगर किसी को देने का, अडानी अंबानी के अलावा किसी से कुछ वादा अगर नरेंद्र मोदी बजट में किया है तो वो सिर्फ वादा है, पूरा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी अपना कोई वादा पूरा नहीं करते। नरेंद्र मोदी वो करते हैं जो कहते नहीं, जो कहते हैं यानी वादा करते हैं, उसे तो किसी जन्म में वो पूरा नहीं करते। कहने का मतलब इस बजट का पूरा अर्थ खुली किताब की तरह आपकी भाषा में आपके सामने है, किसी इकोनॉमिस्ट की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह मैंने आम भाषा में आप तक ये बात पहुंचाई। कहने का अर्थ अगर पूरा बोलो आप, अगर इस बजट के बारे में कहा जाए तो यहां इस बजट में सिर्फ मिलना अडानी अंबानी को है और पूरे देश से लूट और ठगी और वादा वही नीतीश कुमार, नायडू, नीतीश कुमार प्लस पूरा देश से नरेंद्र मोदी ने वादा किया है निभाने के लिए नहीं। यानी पूरे देश, नीतीश, नायडू सहित पूरे देश को ठगा है और अडानी अंबानी से वादा निभाया है, उनकी झोली भरी है। अगर इस बात को समझ गए हो, आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, तो इसे औरों तक पहुंचाइएगा। मैं कभी किसी से नहीं कहता, मैं अपने चैनल पे कभी ये नहीं बोलता कि अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कहता। मेरे दोस्त, मुझे पता है आप समझदार हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, यह विश्वास मुझे है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।